Hello dear viewers, welcome you all to my channel Dr. Madhu's Physio Classes. It is a channel with an aim of simplifying the basic concepts of physiotherapy. So, अगर आप एक स्टूडेंट हैं फिजियोथेरेपी के और आप चाहते हैं कि अपने बेसिक कंसेप्ट्स को आप क्लियर करें, फिर आप सही जगह पे हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट ओवरलोड प्रिंसिपल इन एक्सरसाइज ट्रेनिंग। फिटनेस और एक्सरसाइज ट्रेनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से आपके पेशेंट या आपके क्लाइंट को फायदा हो, फिर आपको ओवरलोड प्रिंसिपल का एक अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये समझ आएगा कि एक प्रोग्रेसिव एंड ग्रेजुअल वे में कैसे आपको अपने क्लाइंट या पेशेंट के लिए उनके एक्सरसाइज प्रोटोकॉल की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और टाइप ऑफ एक्सरसाइज को बढ़ाना होगा या बदलना होगा। एरोबिक एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो में मैंने आपसे एडाप्टेशंस का जिक्र किया हुआ है। इनफैक्ट एडाप्टेशन क्या होता है इस बारे में डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। आप मेरे उस सीरीज को भी फॉलो कीजिए ताकि एक्सरसाइज ट्रेनिंग के सारे कंसेप्ट्स आपके लिए क्लियर हो जाएं। ओवरलोड प्रिंसिपल को अप्लाई करने पे ही आप अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स में उन पॉजिटिव एडाप्टेशंस को देख पाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सरसाइज प्रोग्राम। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं कि एडाप्टेशंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन मसल साइज या इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। सो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे ये तभी पॉसिबल होता है जब अच्छे तरीके से आप ओवरलोड प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। देखिए शुरू में जब एक बंदा एक्सरसाइज करना शुरू करता है तो उसको बहुत जल्दी कुछ गेन्स दिखते हैं, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर उसी इंटेंसिटी, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी टाइप का एक्सरसाइज, उसी ड्यूरेशन तक वो बंदा कंटिन्यू करता रहे तो एक ऐसा स्टेज आ जाता है अब इसके आगे कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखता ही नहीं, कोई एडेप्टेशंस दिखते ही नहीं। सो इसे कहा जाता है हिटिंग अ प्लेट्यू। ओवरलोड का मतलब होता है जितना एक बंदे की कैपेसिटी हो उससे ज्यादा, ठीक है, ओवरलोड। सो ओवरलोड अगर ना किया जाए ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ट्रेनिंग फिर एक बंदे में इंप्रूवमेंट्स दिखने बंद हो जाएंगे। तो आप ओवरलोड प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं कर सकते व्हेनेवर यू आर प्रिस्क्राइबिंग एन एक्सरसाइज, चाहे वो आपके क्लाइंट्स के लिए हो या फिर आपके पेशेंट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर ओवरलोडिंग का ये जो प्रिंसिपल है इसे आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आई मीन बहुत कम टाइम में आपने बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इंक्रीज कर दिया फॉर एग्जांपल अपने किसी क्लाइंट के लिए, ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स दिख सकते हैं ऑफ ओवरलोडिंग, जिसे कहा जाता है ओवर रिचिंग या फिर ओवर ट्रेनिंग। और ओवर ट्रेनिंग या ओवर रिचिंग की वजह से हो सकता है एक बंदा इतना थक जाए कि अब इसके आगे उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ने की बजाय कम हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस ओवर स्ट्रेस से बाहर आने के लिए एक इंडिविजुअल को कई महीने लग जाए। सो ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक फिजियोथेरेपिस्ट को समझ आए कि ओवरलोड प्रिंसिपल किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और एक्चुअली ये होता क्या है। सो ओवरलोडिंग के दौरान आपको फिट प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ेगा। फिट यानी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम यानी ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी का एक प्रॉपर तरीके से चेंज और प्रोग्रेशन आपको करना होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या पेशेंट, वो हफ्ते में एक्सरसाइजेस को कितनी बार करता है, नंबर ऑफ टाइम्स एक्सरसाइज इज डन पर वीक। सो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब होता है कि अगर आपका क्लाइंट शुरू में 2 days पर वीक एक्सरसाइज कर रहा था तो अभी आपको 3 days पर वीक इसे बढ़ाना है, और अगर कोई 3 days पर वीक कर रहा था तो आप इसे 4 days पर वीक करके बढ़ा सकते हैं। दिस इज हाउ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। दूसरी बात आती है इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ हार्ड एन इंडिविजुअल इज वर्किंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और एक्सरसाइज प्रोग्राम। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो हम वेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, और अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पे हम एक क्लाइंट या पेशेंट के हार्ट रेट के हिसाब से एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे या कितना बढ़ाएंगे। इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आइडिया दूंगी इन माई एरोबिक एक्सरसाइजेस सीरीज। सो आप बने रहिए मेरे चैनल में
ऑलरेडी वो सीरीज स्टार्ट हो चुका है, कुछ और वीडियोस उसमें आने बाकी हैं। उसे आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा किस तरीके से आप अपने पेशेंट के लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस डिजाइन कर सकते हैं, पेशेंट के लिए भी और हेल्दी इंडिविजुअल के लिए भी, प्रोवाइडेड आप किसी फिटनेस या स्पोर्ट्स सिनेरियो में हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की। टाइम यानी कितना ड्यूरेशन एक इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करता है पर डे। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली अगर एक बंदा 10 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज कर रहा था, तो अब हमें 20 to 30 मिनट्स तक कैसे प्रोग्रेसिवली उसे बढ़ाना है, ये होता है ओवरलोडिंग इन रिलेशन टू टाइम या ड्यूरेशन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट होता है टाइप ऑफ एक्टिविटी, किस तरीके का एक्टिविटी एक बंदा कर रहा है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज प्रोग्राम। और अगर हम टाइप को चेंज करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द मसल या मसल ग्रुप जिसको आप स्ट्रेंथन करवाना चाहते हैं या जिसकी पावर आप बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी इंड्योरेंस आप बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे आप कुछ सेट ऑफ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस ऐड करके उन मसल्स को ओवरलोड कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट ओवरलोडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ एक्सरसाइज। सो हम फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम ड्यूरेशन और टाइप ऑफ एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल के एक्सरसाइज प्रोग्राम के दौरान ओवरलोडिंग कर सकते हैं। But you have to always remember that overloading should be progressive, but yes, it should be gradual. वरना उस बंदे को overreaching या overtraining के ill effects हो सकते हैं। So इन factors को vary करने के लिए one day you can focus on intensity, next day you can focus on the duration। इस तरीके से vary करके आप overloading करते जाएं और इस तरीके से ओवरलोडिंग करके अगर आप अपने क्लाइंट का एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ही और शी विल अवॉइड हिटिंग अ प्लेट्यू। प्लेट्यू यानी अब ग्राफ सीधा हो गया, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा, आगे इंप्रूवमेंट या अडेप्टेशंस हो नहीं रहे, और अगर ऐसा हुआ फिर आपके क्लाइंट या पेशेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया है कि ओवरलोडिंग प्रिंसिपल क्या होता है। इससे ध्यान में रखते हुए अपने क्लाइंट और पेशेंट्स को आप एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कीजिए और इससे वो एक प्लेट्यू हिट नहीं करेंगे। दूसरी बात है, आपको उनकी एक्सरसाइज का, प्रोग्रेशंस का एक लॉग बुक या रिकॉर्ड बुक मेंटेन करना होगा ताकि आप ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली इन सारे एक्सरसाइजेस को बढ़ाएं। तीसरी बात है, क्लाइंट्स या पेशेंट्स को प्रॉपर रिकवरी टाइम दीजिए so that they can do the exercise properly without any injury or muscle soreness। और अपने क्लाइंट्स या पेशेंट्स को इतना ओवर ट्रेन ना करें, इतना ना थकाएं कि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय कम हो जाए और उनको इस पूरे इल इफेक्ट से उभरने में महीनों लग जाए। ओवरलोडिंग एरोबिक एक्सरसाइज में आप किस तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में भी मैं डिटेल्स में एरोबिक एक्सरसाइज वाले सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। सो बने रहिए मेरे चैनल में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, टिल देन टेक गुड केयर।